छात्रों, नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के दूसरे वीडियो अर्थात व्याख्यान, लेक्चर या क्लास में आप सबका स्वागत है। छात्रों, इस पाठ के पहले वीडियो में हमने पाठ का उद्देश्य, लेखक परिचय तथा पाठ का कुछ अंश समझने का प्रयास किया। इस वीडियो में हम पाठ का शेष भाग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? भिन्न अर्थात अलग। तात्पर्य यह कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। उसमें संयम है। उसमें किसमें अर्थात मनुष्य में। संयम, संयम का अर्थ है आत्मनियंत्रण या कोई भी कार्य एक सीमा में रहकर करना। क्यों कि जब हम किसी भी सीमा का उल्लंघन करते हैं तब संकट में पड़ जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं। इसलिए हम सबको अपना आचार व्यवहार एक सीमा में बांध कर रखना चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन कभी भी नहीं करना चाहिए। जो सीमा रेखा पार करता है वह समस्या में, परेशानियों में पड़ जाता है। दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है। ये सब मनुष्य के गुण बताए जा रहे हैं जो पशुओं में नहीं होते। पहला गुण क्या बताया? संयम अर्थात आत्मनियंत्रण। दूसरा समवेदना, सम अर्थात बराबर, वेदना अर्थात पीड़ा। अर्थात मनुष्य दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दर्द, दूसरों का कष्ट अपने जैसे अनुभव करता है, समझता है और तत्पश्चात उसके निवारण का प्रयत्न करता है। श्रद्धा है, श्रद्धा अर्थात विश्वास। तप है और त्याग है। त्याग अर्थात दूसरों के सुख के लिए, कल्याण के लिए वह अपने सुख, अपने खुशियों का त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। और जिस समाज के लोगों में या जहाँ भी त्याग की भावना होती है वही समाज सुखी रहता है, उसी समाज में शांति रहती है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे अर्थात लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मारपीट, हिंसा को अपना आदर्श नहीं मानता। आदर्श अर्थात इन बातों को वह अच्छा नहीं मानता। कहीं भी कोई भी मनुष्य किसी भी देश या समाज में इन बातों को मान्यता नहीं दी जाती, इन्हें स्वीकारा नहीं जाता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने अर्थात किसी पर हमला बोल देना, आक्रमण कर देना, हिंसा के लिए उतारू हो जाना वाले अविवेकी को बुरा समझता है। ऐसे लोग क्या समझे जाते हैं सभी समाज में? अविवेकी। अविवेकी अर्थात जिनमें समझ की कमी हो। और ऐसे लोगों को मानव समाज, सभ्य मानव समाज कभी भी स्वीकार नहीं करता। वचन अर्थात वाणी,
बात, शब्द, जो कुछ हम बोलते हैं। मन अर्थात हमारी आत्मा, जहाँ पर विचार बनते हैं, पैदा होते हैं, एवं शरीर से किए गए असत्य आचरण। असत्य आचरण मतलब जो आचरण सत्य के अनुरूप न हो, जिसमें मानव का कल्याण न हो, उसे क्या कहता है? वह गलत मानता है, सही नहीं मानता। हर हाल में वह उन्हीं बातों को, उसी आचरण को, उसी काम को सही मानता है जिसमें सबके कल्याण की भावना समाहित हो, छिपी हो। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। अर्थात पहले हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि नाखून किसकी प्रवृत्ति है? मनुष्य की पाशविक प्रवृत्ति के प्रतीक हैं, जिनमें क्रोध, हिंसा, लड़ाई, झगड़ा, अविवेक आदि समाहित है। तो लेखक यह पूछता है, प्रश्न करता है कि क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य के मन से पशुता की भावना समाप्त हो जाएगी? प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है। प्राणी शास्त्री अर्थात जो जीव विज्ञानी हैं, जीवों के, प्राणियों के जीवन के बारे में, उनकी जैविक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। प्राणी विज्ञानी जिन्हें कहते हैं, उनका ऐसा अनुमान है, सोचते हैं, ऐसी कल्पना है उनकी कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा अर्थात धीरे धीरे वह खत्म हो जाएगा, जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। प्रसिद्ध जीव वैज्ञानी डार्विन का ऐसा मत था कि मनुष्य जिन अंगों का प्रयोग कम कर देता है या नहीं करता, वे अंग धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण किसका दिया गया? पूंछ का। मनुष्य की पूंछ पहले जब वह वनमानुष अवस्था में था तो पूंछ थी, क्योंकि मनुष्य का विकास वनमानुषों से और वनमानुषों का विकास बंदरों से समझा जाता है। बंदरों को पूंछ होती थी, वनमानुषों को नहीं थी। मनुष्य को धीरे धीरे वह जो कुछ उसका अंश था वनमानुषों में, वह मनुष्य तक आते आते समाप्त हो गया। तो ऐसा ही विचार प्राणी शास्त्रियों का है या लोगों का है कि धीरे धीरे जब मनुष्य नाखूनों का प्रयोग कम कर देगा या नहीं करेगा, तो वे नाखून भी समाप्त हो जाएंगे। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। लेकिन पशुता लुप्त होने के लिए मन का विकास होना जरूरी है। मन में अच्छी प्रवृत्तियां, सत्प्रवृत्तियां आनी जरूरी हैं। शायद उस दिन वह मारणास्त्र मतलब जो विनाशक या संहारक अस्त्र शस्त्र बनाए गए हैं, जिनके नाम से ही दुनिया डरती है, थर थर कांपती है। कहते हैं कि उस दिन, जिस दिन मनुष्य की पशुता समाप्त हो जाएगी, पाशविक वृत्ति उसकी समाप्त हो जाएगी, हिंसा की भावना समाप्त हो जाएगी, छीनने झपटने की भावना खत्म हो जाएगी, उसी दिन ये मारणास्त्र जो हैं उनका प्रयोग भी बंद हो जाएगा और धीरे धीरे वे समाप्त हो जाएंगे। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर पशुता की निशानी है। बार बार
लेखक एक ही बात बता रहे हैं, जिसे हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। क्या कि नाखून जो हैं वो पार्श्विक प्रवृत्ति के प्रतीक हैं। मनुष्य भले ही पशुओं से मनुष्य बन गया, लेकिन उसके अंदर की पशुता की भावना अभी भी समाप्त नहीं हुई है। जिस दिन ये समाप्त हो जाएगी उसी दिन ये नाखून भी समाप्त हो जाएंगे। और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। अर्थात मनुष्य चाहता है कि उसके अंदर की पार्श्विक प्रवृत्तियां खत्म हों। वह शरीर से ही नहीं, मन से भी, विचारों से भी मनुष्य हो जाए। उसमें मानवीय भावनाएं आ जाएं, संवेदनाएं आ जाएं। मनुष्य में जो घृणा है, घृणा अर्थात नफरत की भावना, जो अनायास बिन सिखाए आ जाती है। बताए कि यह घृणा की भावना स्वाभाविक है, जन्मजात है। किसी की ये भावनाएं, ये विचार सिखाने नहीं पड़ते, वह स्वतः उसमें अपने आप स्वाभाविक वृत्ति से पैदा हो जाते हैं। वह पशुत्व का द्योतक है। द्योतक अर्थात प्रतीक या चिन्ह। क्यों ईर्ष्या की भावना बताए किसमें है? पशुओं में है। यदि कोई मनुष्य ईर्ष्या की भावना रखता है तो वह मनुष्य होते हुए पशु के ही समान है। अपने को संयत रखना, संयत अर्थात नियंत्रण में रखना, एक सीमा में रखना, मर्यादा का पालन करना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। अर्थात मनुष्य के लिए सबसे जरूरी, उसका सबसे बड़ा धर्म यही है। क्या? कि वह दूसरे के मनोभावों का, दूसरों की इच्छाओं का, उनकी सोच का, उनके विचारों का सम्मान करे और खुद अपने आप को एक मर्यादा में रखे, संयम में रखे। जबकि आज के मनुष्य में ऐसी वृत्ति या ऐसा स्वभाव दिखाई नहीं देता है। वह लोगों से चाहता कि लोग उसके मनोभावों का सम्मान करें, वह भले ही दूसरों के मनोभावों की उपेक्षा करें। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से, अभ्यास अर्थात किसी क्रिया को बार बार दोहराना, जब तक आप उसमें अच्छी तरह निपुण न हो जाएं, उसे क्या कहा जाता है? अभ्यास। और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। महिमा अर्थात उसके गौरव को, उसके सम्मान को बढ़ाती हैं। मनुष्य की चरितार्थता, चरितार्थता अर्थात सफलता। कहने का तात्पर्य है कि हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी तभी बनेंगे जब हम में प्रेम हो। किसके लिए? प्राणी मात्र के लिए, समस्त जीवों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए प्रेम की भावना हो। हमारे यहाँ कहा जाता है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अपने पराये की भावना क्षुद्र सोच वालों की सोच होती है। जो उदार हृदय होते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी धरती को अपना परिवार मानते हैं। मैत्री में है, मैत्री अर्थात मित्रता। और कहते हैं कि दुनिया में मित्रता से बड़ा कोई संबंध है ही नहीं। त्याग में है, दूसरों के कल्याण के लिए, सुख के लिए अपने सुखों का त्याग, अपने को सबके मंगल के लिए, मंगल अर्थात कल्याण के लिए निशेष भाव से दे देने में। निशेष अर्थात कुछ भी बचा न रखें, सब कुछ समर्पित कर दें। दूसरों के कल्याण के लिए हम मन से, वचन से, कर्म से समर्पित हों।
अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें, तब हमारा मानव जीवन सार्थक होगा, तब हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी होंगे। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंतः सहजात प्रवृत्ति का परिणाम है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंतः सहजात प्रवृत्ति, अंतः सहजात वृत्ति मतलब बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास कर लेना, और सहजात जो सहज ही स्वतः ही हमारे मन में पैदा हो, ऐसी वृत्ति, ऐसी धारणा का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना, नाखूनों, उसको किसको? नाखूनों को काट देना उस स्वनिर्धारित अर्थात अपने आप द्वारा निर्धारित किए गए, बनाए गए, निश्चित किए गए आत्मबंधन अर्थात अपने मन की वृत्तियों को बांध करके रखना, अपने आप को मर्यादा में, सीमा में रखना, आत्मनियंत्रण में रखना का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है, अर्थात जो उसके जीवन को, मनुष्य के जीवन को चरितार्थ करती है, सफल बनाती है। जब तक मनुष्य में मनुष्यता की भावना न हो, वह पशुता का भाव न त्यागे, तब तक वह मनुष्य होते हुए भी मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, यह सहजात प्रवृत्ति है, सहज ही मनुष्य में पैदा होती है। पर मनुष्य में बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, चिंतन है, और उसे अपने बुद्धि विवेक से यह समझना चाहिए कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। नाखूनों का बढ़ना यदि अनुचित है तो उस अनुचित या गलत वृत्ति, स्वभाव या आदत को बढ़ने नहीं देना है, उसे अपने चिंतन से, अपने ज्ञान से, अपने विवेक से उसे रोकना है, उस पर नियंत्रण करना है, उसे अपने मन से निकालना है, और पाशवी प्रवृत्तियों से हमें मुक्त होना है। जब तक हम पाशवी प्रवृत्तियों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक विश्व के या संसार के कल्याण के बारे में सोचना महज कल्पना है। संसार का कल्याण, मानव जाति का कल्याण तभी हो सकता है जब मनुष्य पाशविक प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाएगा। बस इस पाठ में यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा है छात्रों आपने पाठ के भाव या मूल उद्देश्य को समझा होगा। धन्यवाद।